प्रकृति ने एनिमल किंगडम के सभी जीवों को कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स दिए हैं जो उन्हें जंगल की दुनिया में सबसे खास बनाते हैं और समय आने पर सभी खतरों से बचाते हैं। शरीर के ये हिस्से ज्यादातर जानवरों के लिए कारगर साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी यही बॉडी पार्ट्स उनकी जिंदगी को बेहाल कर देते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही केसेस पर बात करने वाले हैं जहां शरीर के इन्हीं स्पेशल पार्ट्स के चलते जानवरों को बद से बदतर स्थिति से गुजरना पड़ता है। वीरू बाबिरोसा। वीरू बाबिरोसा धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक है। ये दिखने में भले ही सुअर की फैमिली से लगते हैं, लेकिन असल में ये उनसे अलग है। वीरू बाबिरोसा के शरीर की बनावट की अगर बात की जाए तो इनकी पीठ आर्चिड होती है, टांगे लंबे होती हैं और सर के आगे के हिस्से में 2 घुमावदार दांत होते हैं। इस जीव के पूरे बदन पर किसी प्रकार के फर देखने को नहीं मिलते। ये जानवर भोजन में प्लांट्स को खाना पसंद करते हैं और साफ पानी में रहना इन्हें अच्छा लगता है। वीरू बाबिरोसा का सबसे जरूरी और स्पेशल फीचर है उसके घुमावदार दांत, जो उसे एनिमल किंगडम के बाकी जीवों से अलग बनाते हैं। इस प्रजाति के मेल सदस्यों के लोअर और अपर कैनिन्स जिंदगी भर बढ़ते हैं और सर की तरफ को मोल्ड होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब फैंग का आकार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और ये वीरू बाबिरोसा के सर में गड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में ये कितना कष्टदायी होता होगा। यह स्थिति किसी भी जीव के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ये दांत न केवल इस जीव को दर्द देते हैं बल्कि इसके व्यू को भी खराब करते हैं, जिससे वो आने वाले खतरे को देखने में पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं। खैर, वीरू बाबिरोसा के दांत काफी कमजोर भी होते हैं, जो लड़ाई में आसानी से टूट भी जाते हैं। रेंडियर। रेंडियर एनिमल किंगडम के वो जीव हैं जिसके पास लंबे और मजबूत एंटीलर्स होते हैं। रेंडियर के एंटीलर्स में इतनी ताकत होती है कि ये दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस जीव के सबसे शक्तिशाली हथियार उसके सींग होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो खुद को बचाने के लिए कहीं भी कभी भी कर सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि कभी कभी ये एंटलर्स खुद रेंडियर्स के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रजाति में मेल्स के बीच हमें अक्सर फीमेल को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान 2 मेल साथियों में फीमेल को लेकर अक्सर घमासान मचा रहता है, जिसमें वो एक दूसरे को हराने के लिए एंटलर्स से अटैक करते हैं। इस अटैक में अक्सर दूसरे साथी की जान चली जाती है। रेंडियर मेल एक दूसरे को हराने के लिए इतनी जोर से अटैक करते हैं कि कभी कभी दोनों के सींग एक दूसरे में उलझ जाते हैं और इस तरह की स्थिति से निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस लड़ाई का परिणाम ये होता है कि दोनों साथियों को जान गंवानी पड़ती है, लेकिन कभी कभी इंसानों की दखल अंदाजी से ये परेशानी दूर हो जाती है और दोनों सदस्य की जान बच जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। अर्गोली। रेंडियर ही केवल एक ऐसा जीव नहीं है जो अपने दुश्मन पर सींग से वार करता है। बात जब लड़ाई की आती है तो आर्गोली भी यही टेक्निक अपनाते हैं। एनिमल किंगडम के इन जीवों को काफी बड़ा और वजनी माना जाता है। वीडियो में आप इनके बड़े और शक्तिशाली हॉर्न्स को देख सकते हैं। शारीरिक बनावट में ये इतने ताकतवर और मजबूत लगते हैं कि ये एक बारी में किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। अक्सर आर्गोली सींग का इस्तेमाल खुद की रक्षा के लिए करते हैं। ये शिकारियों से खुद को बचाते हैं और अपनी प्रजाति के फीमेल्स की भी रक्षा करते हैं। हालांकि आर्गोली के ये सींग उनका सबसे ताकतवर वेपन होता है, लेकिन कभी कभी सेल्फ डिफेंस वाला यह हथियार उनकी मरने की वजह भी बन जाता है। दरअसल आर्गोली के सींग काफी घुमावदार होते हैं और ये घुमाव उनके सिर की ओर होता है। ऐसे में सींग की जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पर ये उनके चेहरे में धंसने लगते हैं। इस प्रक्रिया से आर्गोली दर्दनाक मौत का शिकार बन जाते हैं। ये जीव जितने ज्यादा बूढ़े होते जाते हैं, सींग का आकार भी बढ़ता चला जाता है। इस केस में वो चाहकर भी खुद को बचाने के लिए किसी तकनीक का सहारा नहीं ले पाते। सींग के जरूरत से ज्यादा मजबूत होने की वजह से इनका टूटना या फिर निकलना भी मुश्किल होता है। धीरे धीरे ये सींग आर्गोली के चेहरे को फाड़कर और भी अंदर तक घुस जाते हैं। ये प्रक्रिया काफी लंबी चलती है और इस दौरान इनका दर्द बढ़ता चला जाता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि वरदान को श्राप बनते देर नहीं लगती। आर्गोली के मामले में कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अब बात करते हैं शिप्स की। शिप्स, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सदियों से इंसान मुनाफा कमाने के लिए प्रॉफिटेबल ब्रीड्स को पालते आ रहे हैं। इस लिस्ट में शिप का नाम भी शुमार है, जिन्हें प्राइमरी सेक्टर के लोग ऊन के उत्पादन के लिए पालते हैं। हर साल कई भेड़ पूरी तरह से अपने ऊन को खो देते हैं। जंगलों में इन भेड़ों को हालांकि वापस अपने ऊनी शरीर को पाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन पालतू भेड़ हर साल ऊन को रीग्रो आसानी से कर लेते हैं। डोमेस्टिक शिप में वूल अगर समय पर ना काटी जाए तो स्थिति बेहद खराब हो जाती है। शरीर पर ऊन रहने से गर्मी में भेड़ की जान भी जा सकती है। ऊन से भेड़ के शरीर में हीट बिल्ड होती है। इसके अलावा उनकी विजन भी खराब होती है। कभी कभी इस वूल में पैरासाइट्स और कीड़े लग जाते हैं, जिससे इनके शरीर में असहनीय खुजली होने लगती है। भेड़ खुद को इस तकलीफ से निकालने के लिए खुजाना शुरू करती है और तब तक खुजाती है जब तक कि खुद के शरीर में घाव न बना ले। ऐसी स्थिति में अक्सर भेड़ के शरीर में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि उसकी जान चली जाती है।
आप ये समझ लीजिए कि जो उन भेड़ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर भेड़ को शिप बार्बर के पास ले जाया जाए ताकि उन्हें इस तरह के खतरे से बचाया जा सके। डंकी नीड्स मैनिक्योर्स। हम सभी जानते हैं कि समय समय पर घोड़े के हूफ्स काटना जरूरी होता है, लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि गधे की प्रजाति में भी पांव के खुरों को काटना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को हर 6 से 10 हफ्ते में दोहराना जरूरी होता है। अगर जानवर के हूफ्स नहीं काटे जाते तो वो ठीक तरह से चलने में असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि पालतू डोंकीज के हूफ्स तो इंसान काट देते हैं, लेकिन जंगलों में ये जीव कैसे सरवाइव कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। शायद तभी जंगलों में गधों की संख्या बेहद कम है। खैर, हूफ्स एनिमल होना ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हूफ्स होने का मतलब है कि आपकी जान कभी भी जा सकती है। अगर हूफ्स को काटा नहीं जाता तो ये स्पेशल फीचर गधे और घोड़े की जान के प्यासे बन जाते हैं। टर्टल्स। कहते हैं कछुए को प्रकृति ने सबसे सुरक्षित जीवन से नवाजा है। दरअसल कछुए की पीठ पर शेल होता है जो उसे शिकारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा टर्टल्स के पास लंबी उम्र होती है। ये जीव धरती पर 100 साल से भी ज्यादा का समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी स्पेशलिटी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी प्रकृति का वरदान ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आप सोच रहे हैं वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि कछुए अपने पीठ पर रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं बड़े कछुए की बात कर रहा हूँ जिनका अच्छा खासा वजन होता है। बड़े कछुए के शेल के प्रकार और आकार पर भी ये बात निर्भर करती है कि वो अपने पीठ पर रोल हो सकता है या नहीं। बड़े टर्टल्स की प्रजातियां ऐसा करने में पूरी तरह असफल होती है। उदाहरण के तौर पर गोल शेल वाले टर्टल अपनी पीठ पर आसानी से रोल कर लेते हैं, लेकिन फ्लैट शेल वाले टर्टल ऐसा नहीं कर पाते, जिसका नतीजा उनकी मौत हो जाती है। ये जीव सूरज की रोशनी और भूख के चलते मौत का शिकार हो जाते हैं। गलती से भी ये अगर अपनी पीठ के बल गिर जाएं तो कछुओं को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में कहा जाता है कि कभी कभी स्पेशल फीचर्स भी आपकी जान ले सकते हैं। स्लॉथ्स। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि दुनिया के सबसे सुस्त जीव भी इस लिस्ट में शुमार हैं। ये जीव अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पेड़ की टहनियों पर सोते हुए बिताते हैं और बेहद कम ही जमीन पर आते हैं। या यूं कहें कि स्लॉथ बियर केवल मल त्यागने के लिए हफ्ते में केवल एक बार नीचे आते हैं। इसके अलावा ये दिन में 20 घंटे सोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ की टहनी पर आखिर इन्हें कौन सी परेशानी सताती है। दरअसल अपनी जिंदगी के इतने स्लो होने की वजह से ये जीव अक्सर उन जीवों का शिकार बन जाते हैं जो स्पीड के मामले में बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी फुर्तीला जानवर सुस्त जीवों को स्पॉट कर सकता है और बड़े आराम से उन्हें अपना डिनर बना सकता है। कुछ ऐसा ही स्लॉथ बियर के साथ भी होता है। इसलिए एनिमल किंगडम में फुर्तीले जानवरों को सबसे ताकतवर प्रेडेटर के रूप में देखा जाता है और इनसे बचने का उपाय केवल स्पीड होता है, जो स्लॉथ बियर के पास नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवरों की लिस्ट जिनके पास सबसे अनोखे फीचर्स हैं, लेकिन कभी कभी ये स्पेशल फीचर ही उनको मौत के घाट उतार देती है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत परफेक्ट नहीं होती। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे इम्परफेक्ट जानवर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।